नमस्कार दोस्तों, आज की इस पावन कहानी में हम जानेंगे अयोध्या के राजकुमार श्री राम का जन्म और उनकी मनमोहक बाल लीलाएं। कैसे रानी कौशल्या के आगमन में अवतरित हुए विष्णु के अवतार और कैसे अपने बाल रूप में सबका मन जीत लिया। तो चलिए शुरू करते हैं श्री राम जन्म और बाल लीला की इस दिव्य कथा को। अयोध्या सरयू के पावन तट पर बसी वह दिव्य नगरी जहां धर्म, नीति और प्रेम का उजाला हर घर में फैलता था। इसी पवित्र भूमि पर इक्ष्वाकु वंश के महान राजा दशरथ शासन करते थे। दशरथ न्यायप्रिय, वीर, सत्यवादी और प्रजा वात्सल्य राजा थे, परंतु उनके हृदय की एक असंपूर्ण इच्छा थी, संतान का अभाव। यद्यपि उनके पास 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, पर किसी के भी गर्भ से संतान प्राप्त नहीं हुई थी। यह राजा के मन में एक पीड़ा बनकर रह जाती थी। राजा दशरथ चिंतित रहने लगे। प्रजा भी जानती थी कि बिना उत्तराधिकारी के राजा का भविष्य अनिश्चित है। इसी चिंतन में एक दिन उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से समाधान मांगा। महर्षि वशिष्ठ, जो दशरथ के कुलगुरु थे, उन्होंने सुझाव दिया, राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान की कृपा आवश्यक है। आप महर्षि ऋष्यशृंग से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएं, अवश्य ही आपको परम तेजस्वी पुत्र प्राप्त होंगे। राजा ने तुरंत उनकी आज्ञा मानी। महर्षि ऋष्यशृंग को बुलाया गया। पूरे अयोध्या में उत्सव का वातावरण छा गया। प्रजा भी खुश थी क्योंकि उनके प्रिय राजा की मनोकामना पूरी होने वाली थी। यज्ञ प्रारंभ हुआ। कई दिनों तक मंत्रोच्चारण, हवन और विधियां चलती रही। अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को एक स्वर्ण पात्र में दिव्य खीर प्रदान की। उन्होंने कहा, राजन, ये प्रसाद आपकी रानियों को दीजिए। आपके घर में देवतुल्य पुत्रों का जन्म होगा। दशरथ प्रसन्न होकर वे दिव्य खीर तीनों रानियों में बांट देते हैं। शीघ्र ही समय के साथ कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के गर्भ में जीवन का संचार होता है। अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल बन जाता है। हर कोई प्रतीक्षा करता है उस क्षण की जब भगवान का अवतार इस धरती पर आएंगे। समय बीता और रानियों के गर्भ से जीवन की धड़कन सुनाई देने लगी। पूरा अयोध्या नगर आनंद से भर गया। प्रतीकात्मक रूप से प्राकृतिक भी जैसे किसी महाघटना की प्रतीक्षा कर रहे थे। चैत्र मास की 9वीं तिथि, दोपहर का समय, वे क्षण आ गया जिसका सारा संसार इंतजार कर रहा था। रानी कौशल्या के गर्भ से एक दिव्य तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उनका वर्ण नीलकमल जैसा शांत और कोमल था। नेत्र में प्रेम और करुणा की झीलें थी। यह कोई साधारण जन्म नहीं था। यह भगवान विष्णु का अवतार, धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए पृथ्वी पर अवतारित हुआ था। राम के जन्म लेते ही वातावरण में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश में दिव्य संगीत गूंज उठा, हवाएं सुगंधित हो उठी। अयोध्या में उत्सव का माहौल बन गया। रानी कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म भी उसी समय हुआ, मानो चारों भाई लोक कल्याण के लिए ही जन्मे हो। राजा दशरथ ने जब बालक राम को अपनी गोद में उठाया, उनके आनंद के आंसू छलक पड़े। उन्हें प्रतीत हुआ मानो उनके जीवन की सारी अधूरी इच्छाएं पूरी हो गई हो। राम का जन्म केवल अयोध्या के लिए नहीं, बल्कि पूरे मानव धर्म के लिए एक नया प्रकाश लेकर आया। श्री राम बचपन से ही अद्भुत, दिव्य, शांत और अत्यंत आकर्षक थे। उनकी हर लीला मन को मोह लेती थी। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके भीतर का तेज, करुणा और विवेक और भी प्रकट होता गया। राम बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव के थे। वे किसी को दुख नहीं पहुंचाते थे। माया, ममता का भाव उनमें इतना गहरा था कि कोई भी उनसे तुरंत प्रभावित हो जाता था। जब वे छोटे थे, कौशल्या माता उन्हें गोद में लेकर लोरी गाती थी। कभी राम मुस्कुराते, कभी अपनी छोटी छोटी उंगलियों से माँ का चेहरा पकड़ लेते। महल की दासियां भी उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाती थी। अक्सर माता कौशल्या कहती, राम, तुम तो मेरे वंश के प्रकाश हो,
तुम्हें देखकर मेरे हृदय की सारी थकान दूर हो जाती है। राजकुमार होने के बावजूद राम साधारण बच्चों के जैसे ही व्यवहार करते थे। वे शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण के साथ अयोध्या की गलियों में धूल में खेलते, मिट्टी के ढेले बनाकर युद्ध खेलते, कभी रथ के पहियों को घुमाकर दौड़ते। उनकी सादगी ही लोगों के हृदय को जीत लेती है। कई बार महल की दासियां उन्हें घर ले आती और कहती, राजकुमार इस तरह धूल में क्यों खेलते हैं? राम हंसकर कहते हैं, मैं भी तो उन्हीं की तरह बच्चा हूँ। ये मेरे भाई है, मेरे मित्र है, मैं भला कैसे अकेले रह सकता? चारों भाइयों में सबसे अलग और अद्भुत प्रेम था राम और लक्ष्मण का। लक्ष्मण तो बचपन से ही हमेशा राम के साथ रहते थे। जो फल राम खाते वही फल लक्ष्मण को चाहिए होते। जो वस्त्र राम पहनते वही वस्त्र वह पहनते। जो बात राम कहते वही लक्ष्मण दोहराते। यदि कभी राम थोड़ी देर के लिए भी कहीं चले जाते तो लक्ष्मण का मन बेचैन हो उठता था। माता सुमित्रा को यह देखकर आनंद आता था। वह कहती, लक्ष्मण तुम राम के प्रति इतना स्नेह क्यों रखते हो? लक्ष्मण का उत्तर छोटा पर भावपूर्ण होता, माता राम ही मेरे प्राण हैं, वे जहाँ रहेंगे मैं वहीं रहूं। एक दिन दशरथ अपने पुत्र को लेकर वन में स्थित आश्रमों की ओर गए। वहां कई मुनि और ऋषि रहते थे। उन्होंने जब चारों भाइयों को देखा, विशेषकर राम को, तो उनकी आंखों में एक अजीब सी प्रसन्नता उमड़ आई। महर्षि वशिष्ठ ने दशरथ से कहा, राजन आपके पुत्र केवल राजकुमार नहीं, वे लोक कल्याण के लिए पैदा हुए दिव्य आत्माएं हैं। विशेषकर राम तो इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अवतारित हुए हैं। राम विनम्रता से उनके चरण छूकर कहते हैं, गुरुदेव मेरे लिए आपका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है। बचपन में ही राम में ऋषियों के प्रति सम्मान, विनम्रता और सहज भक्ति देखने को मिलती थी। एक बार अयोध्या के महल में भगवान शिव के धनुष का मेला लगा हुआ था। ये धनुष बहुत भारी और शक्तिशाली था। इसे सामान्य मनुष्य क्या, राजा और योद्धा भी छू नहीं सकते। छोटे राम उस धनुष के पास गए। उन्होंने धीरे से धनुष को देखा, हाथ लगाया और विनम्रता से प्रणाम कर दिया। कहते हैं कि धनुष का कंपन कुछ क्षणों के लिए रुक गया, जैसे वह भी जान गया हो कि भविष्य में उसे कौन उठाएगा। महल के रक्षकों ने यह देखकर आश्चर्य किया, पर राम के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। राम अपनी माता कौशल्या के अत्यंत प्रिय थे। वे हमेशा उनकी सेवा करते, उनके साथ समय बिताते। जब कौशल्या थक जाती तो राम उनके पैर को दबाते, कभी पानी लाकर देते, कभी चंचल व्यवहार से उनका मन मोह लेते। कौशल्या अक्सर कहती, राम तुम केवल मेरे पुत्र नहीं, मेरे जीवन का आधार हो। राम कहते हैं, माता पुत्र तो आपके चरणों की धूल भी नहीं, उनकी विनम्रता ही उन्हें सबसे अलग बनाती है। धीरे धीरे समय बीता और राजकुमारों को शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया। गुरुकुल वह स्थान था जहां राजकुमारों को केवल विद्या ही नहीं बल्कि धर्म, नीति, विनम्रता और आत्मनियंत्रण की शिक्षा मिलती थी। राम सभी गुरुजनों के प्रिय बन गए। वे अनुशासित, गंभीर किंतु अत्यंत सरल थे। जो भी कार्य दिया जाता राम सबसे पहले पूरा करते। वे पराक्रम में तो अद्वितीय थे ही, पर मन में करुणा भी उतनी ही गहरी थी। राम बचपन से ही अयोध्या के लोगों के प्रिय थे। वे किसी भी बुजुर्ग को प्रणाम करके ही आगे बढ़ते। यदि कोई दासी या सेवक किसी कार्य में व्यस्त होता तो राम स्वयं उसकी सहायता करते। राजा दशरथ को भी आश्चर्य होता कि यह बालक राजकुमार होकर भी इतना सहज और विनम्र कैसे है। अयोध्या के लोग कहते, राम तो साक्षात विष्णु के समान है। ऐसा पुत्र हर घर में जन्म नहीं लेता। राम को पेड़ों, जीव जंतुओं और प्रकृति से गहरा प्रेम था। जब भी समय मिलता वे सरयू नदी के किनारे जाकर बैठ जाते, कभी पक्षियों को दाना खिलाते, कभी घायल पक्षियों की सेवा करते। एक बार एक छोटा पक्षी घायल होकर गिर गया। राजकुमार होने के बावजूद राम ने उसे अपने हाथ में उठाया, उसके घाव पर जड़ी बूटी लगाई और
तब तक उसकी देखभाल की जब तक वह उड़ने योग्य ना हो गया हो। लक्ष्मण ने कहा, भैया आप इतने करुणा में क्यों हो? राम मुस्कुराते हुए बोले, लक्ष्मण, प्रत्येक जीव में वही आत्मा है जो जीव से प्रेम नहीं करता, वे ईश्वर से कैसे प्रेम करेगा? राम बचपन से ही सत्य, धर्म, करुणा और शांति के मार्ग पर चलते थे। वे कभी किसी पे क्रोध नहीं करते, किसी की वस्तु नहीं छीनते, जो मिलता उससे सबके साथ बांट लेते। राजा दशरथ मन ही मन गर्व महसूस करते। उन्हें पता था कि राम केवल राजकुमार नहीं बल्कि समाज के लिए एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और भविष्य का आदर्श राजा बनने वाले हैं। अयोध्या के राजकुमार राम का जन्म साधारण नहीं था, वे एक दिव्य घटना थी। उनका बचपन प्रेम, करुणा, सरलता और विनम्रता से भरा हुआ था। राम की हर लीला मन को शुद्ध करती थी। उनके व्यक्तित्व में वह सौम्यता थी कि जो हर मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। राम केवल एक राजा नहीं बने, वे मर्यादा पुरुषोत्तम बने। उनका बचपन यह बताता है कि महानता जन्म से नहीं बल्कि चरित्र और कर्म से प्राप्त होता है। तो मित्रों, यही थी आज की हमारी प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो और आपके दिल को छू पाई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक एक लाइक और कमेंट से हमें और भी अच्छी अच्छी धार्मिक कहानी लाने की प्रेरणा मिलती है। फिर मिलेंगे एक नई पवित्र और प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय श्री राम।